नमस्कार, जोहार, आप सभी का स्वागत है वाफी से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ जो कि शाम की बुलेटिन समाचार के साथ आ रही हैं। बता कि झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को आएंगे धनबाद। बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में हुई बैठक में हुई बड़ी घोषणा। बीजेपी की बैठक आज शुक्रवार को धनबाद जिला कार्यालय में हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की इस बैठक की अध्यक्षता की और इस बैठक में धनबाद, बोकारो, गिरिडीह एवं कोडरमा के सांसद, सभी विधायक एवं जिला अध्यक्ष मौजूद थे। इस बैठक में 27 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम पर चर्चा हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बलियापुर हवाई अड्डा मैदान में होगा। इस आयोजन को लेकर सभी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी की बैठक के बाद औपचारिक घोषणा की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को धनबाद आएंगे। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने जानकारी दी कि आम सभा 2 बजे से होगी। झारखंड में अयोध्या के लिए चलेंगे स्पेशल ट्रेनें, रूट और कब से होगा परिचालन। बजट की अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का उद्घाटन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। इसकी तैयारी जोर शोर से हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान जारी है। अब महज कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। इस भव्य समारोह में शामिल होने के लिए राजनीतिक, खेल, शिक्षा, साहित्य जगत की कई हस्तियों, वैज्ञानिकों, संतों और भगवान श्री राम से अनोखी आस्था रखने वालों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए पैदल निकल पड़े हैं। अयोध्या जाने वाली ट्रेनें में सीटें फुल हो गई हैं। देश की एक बड़ी आबादी भगवान श्री राम के दर्शन के लिए आतुर है। ऐसे में देश भर से करीब 500 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इनमें से कोई ट्रेनों का पहचान झारखंड से भी किया जा रहा है ताकि झारखंड के भी अधिक से अधिक लोग रामलला के दर्शन कर सकें। तो वहीं दूसरी ओर गुमला में पुल के पास पलटा पशुओं से लदा ट्रक, 40 से अधिक मवेशियों की हुई मौत। गुमला में पशुओं से लदा ट्रक पुल के पास पलट गया। इस हादसे में 40 से अधिक पशुओं की मौत हो गई। घटना जिला के पालकोट थाना क्षेत्र का है, जहां सिमरा जंगल स्थित गंजई पुल के पास ट्रक पलट गया। इसमें 40 से अधिक गौवंशीय पशुओं की मौत होने की बात सामने आ रही है। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई है। तो दूसरी ओर जर्मनी की खिलाड़ियों ने किए प्रभु जगन्नाथ के दर्शन। जबकि SIH ओलंपिक क्वालिफायर में खेलने रांची पहुंची विदेशी टीमों की खिलाड़ी झारखंड की संस्कृति से रूबरू हो रही हैं। जर्मनी, इटली, चेक रिपब्लिक, USA, चिली, न्यूजीलैंड और जापान के खिलाड़ियों को यहां की आबहवा काफ़ी पसंद आ रही है। यही कारण है कि सभी टीमों के खिलाड़ी ठंड के बावजूद अलग अलग सत्र में न केवल अभ्यास सत्र में हिस्सा ले रही हैं बल्कि यहाँ के मौसम का भी लुत्फ उठा रही हैं। विदेशी टीमें जब रांची पहुंची तब उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया था। स्वागत के दौरान खिलाड़ी झारखंडी धुन पर थिरकी थी। अब सभी यहाँ की संस्कृति के वाकिफ हो रही हैं। इस क्रम में जर्मनी की टीम गुरुवार को शाम करीब 4 बजे जगन्नाथ मंदिर पहुंची और प्रभु जगन्नाथ के दर्शन किए। नेशनल यूथ डे पर युवा भारत का सपना साकार कर रही हैं। बोकारो के यूथ कुछ इस तरह बढ़ा रहे हैं जिले का मान। झारखंड की बौद्धिक राजधानी इस्पात नगरी बोकारो को की ख्याति न केवल इस्पात उत्पादन में है बल्कि कई मायनों में इसकी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोलती है। इस गरिमा को बढ़ाया गया है। यहाँ के युवाओं ने जो युवा भारत सशक्त भारत के सपने को साकार करते हैं। यहाँ के कई नौजवान स्वामी विवेकानंद से प्रेरित होकर शिक्षा के साथ साथ खेल, कला, साहित्य सहित विभिन्न विधाओं में अपने शहर और राष्ट्र का नाम रोशन कर रहे हैं। इनमें से बेटियां भी किसी से कम नहीं हैं। विवेकानंद जयंती पर हम कुछ ऐसे ही प्रतिभावान लोग हैं जो कि आज झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। चाहे वो बोकारो हो, चाहे जमशेदपुर हो, चाहे झारखंड कोई भी जिला हो, हर फील्ड से हर युवा निकल के आ रहे हैं जो कि झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। तो इसलिए वो चतरा में नक्सलियों ने की हवाई फायरिंग, CRPF के जवान करे छापेमारी। वजह की चतरा के कुंदा थाना क्षेत्र के करीलागड़ा गांव के में नक्सलियों की दिनदहाड़े धावा बोल दिया। इस दौरान हवाई फायरिंग भी की मौके पर पहुंचे CRPF के जवानों ने जंगल को छेककर छापेमारी कर रहे हैं। CM हेमंत सोरेन से मिले कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर। राहुल की यात्रा पर हुई चर्चा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस मुलाकात में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और मंत्री बादल पत्रलेख मौजूद थे। प्रभारी ने मुख्यमंत्री से वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा की। इस सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी हासिल की। प्रभारी ने पार्टी नेता का राहुल गांधी की न्याय यात्रा हासिल की यात्रा पर के बारे में मुख्यमंत्री को विस्तार से बताया। मुख्यमंत्री श्री सोरेन का कहना था कि वह श्री गांधी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री को बताया गया कि जल्द ही पूरी यात्रा का खाका तैयार होगा। तो दूसरी ओर रांची लैंड स्कैम केस में कारोबारी विष्णु अग्रवाल को बेल हाईकोर्ट से
शर्तों के साथ ही जमात सेना की जमीन फर्जी तरीके से खरीदने का आरोप लगा था। रांची में सेना की जमीन घोटाला मामले में कारोबारी विष्णु अग्रवाल को बड़ी राहत मिली है। 5 महीने से जेल में बंद विष्णु अग्रवाल को झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपए के 2 निजी मंजूलके पर जमानत दी है। कोर्ट की ओर से कहा गया है कि निचली अदालत में हर निर्धारित तारीख को विष्णु अग्रवाल को उपस्थित होना होगा। कोर्ट ने जमानत के दौरान यह भी शर्त रखी है कि उन्हें अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करना होगा। 18 सितंबर 2023 को ईडी कोर्ट ने विष्णु अग्रवाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद उनकी ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। विष्णु अग्रवाल के मामले में सुनवाई 5 जनवरी को पूरी की गई। इस मामले में ईडी का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायाधीश जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट में विष्णु अग्रवाल की ओर से हाईकोर्ट के वकील इंद्रजीत सिन्हा, सुमित गुडोरिया, अर्पण मिश्रा और ऋषभ कुमार ने बहस की थी। झारखंड में लगातार बढ़ रहे पारा को लेकर के बाहर से आती है सर्द हवाएं। झारखंड में बढ़ाई गई ठंड, आज से गिर सकता है पारा। 17 जनवरी को 22 के साथ कई हिस्सों में छाया रहेगा कोहरा। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आने वाली पहाड़ों की सर्द हवाओं से झारखंड के मौसम का मिजाज बदल रहा है। दिन में धूप, लेकिन दोपहर बाद ठंडी हवाओं से कनकनी बढ़ गई है। यह स्थिति अगले 5 से 6 दिनों तक रहने की संभावना है। सुबह कोहरा और धुंध कई जिलों में परेशानी बढ़ रहा है। राज्य का तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास होने का अनुमान है। राज्य के कई जिलों में बादल हटने के बाद ठंडी बढ़ रही है। मौसम विज्ञान विभाग ने 5 जनवरी तक आसमान साफ रहने और 17 जनवरी को एक बार फिर हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक 29 डिग्री तापमान चाईबासा और सबसे कम 11.8 डिग्री तापमान गढ़वा में दर्ज किया गया है। तो दूसरी ओर धनबाद में बिजली विभाग के वर्कशॉप में आग, 24 ट्रांसफर जले। कॉलोनी में 100 क्वार्टर, 35 परिवार ने भागकर बचाई जान, करोड़ों का नुकसान। धनबाद में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड में भीषण आग लगी। सदर थाना के बीच हिरापुर बिजली सब डिवीजन कार्यालय परिसर में जीएम आवास से सटे एरिया बोर्ड के ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप में गुरुवार को हादसा हुआ। इस हादसे में 24 से अधिक ट्रांसफार्मर जल गए। दर्जनों ड्रम तेल भी यहां रखे थे, जिसकी वजह से आग और भड़की। 10 दमकल देर रात तक आग पर काबू पाने में लगे रहे। देर रात तक अग्निशमन विभाग व बीसीसीएल की 10 दमकल गाड़ियां आग पर काबू पाने में लगी रहीं। आग लगी में बिजली विभाग को करोड़ रुपए का नुकसान होने का अंदेशा है। बिजली कॉलोनी में 100 से अधिक फ्लैट हैं। आग के कारण इन घरों पर खतरा था। 35 परिवार ने भागकर अपनी जान बचाई है। तो दूसरी ओर स्वच्छता के लिए चलेगी मुहिम। 22 वर्षों में से जमा कूड़े के ढेर को बायोमाइनिक तकनीकी से गलाया जाएगा। वहां बनेगा पार्क। स्वामी विवेकानंद का संदेश, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्ति न हो जाए। इस वाइब को युवा मॉडल सुरभि ने अपने जीवन में उतारा और बदलाव की दिशा दिखाई। सुरभि ने वह काम किया जो कोई सोच नहीं सकता था। दरअसल झीली में 100 फुट ऊंचा कूड़े का पहाड़, चारों ओर उठ रही दुर्गंध और सड़क से रेल रोड से गुजरने वाले वाहन सवारों को शीशा बंद करना पड़ता था। कूड़ा डंपिंग यार्ड के आसपास सभी बसी 50,000 की आबादी को परेशानी में जीवन बसर करते देख युवा मॉडल सुरभि ने कूड़ा डंप यार्ड की भव्यता को शालीनता से दिखाने का फैसला किया और 2 वर्ष पहले कूड़े के पहाड़ पर पहुंच गई। उसने कूड़े के ढेर के पीछे रैप वॉक करते हुए फोटो वीडियो शूट कराया, जैसे कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और आम लोगों से लेकर सरकारी महकमा कूड़ा से निपटाने में लग गया। रांची नगर निगम ने 22 वर्षों से जमा कचरे के ढेर को लगाने के लिए महाराष्ट्र की कंपनी गुरु रामदास कंस्ट्रक्शन को ठेका दे दिया है। बायोमाइनिंग तकनीकी से 80% कूड़ा को गलाया जाएगा। बाकी बचे 20% कूड़ा को गलाकर सीमेंट फैक्ट्रियों में बेचा जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर 91 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 22 माह में कंपनी कूड़े के पहाड़ को साफ करेगी। इसके बाद निगम वहां पार्क बनाएगा। तो फिलहाल खबरों बस इतना ही। कुछ आज की तमाम बड़ी खबर जो कि शाम के समाचार के साथ आज तो मुझे खबर पसंद है को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।